नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घटनासार करेंट अफेयर में। देखिए, घटनासार की 6 मंथली मार्केट में आ चुकी थी। ठीक है, 3-4 दिन हो गया। ठीक, मैंने आपसे बोला भी था कि मैं करा दूंगा। अभी मैंने मंथली मैगजीन हम लोग कर रहे थे। मंथली मैगजीन में हमने जो नेशनल न्यूज था उसको समाप्त कर लेते। बट चूंकि ये घटनासार की 6 मंथली जो है ये कितनी है, 160 पेज की है। 160 पेज की है। इसमें मुझे लगता है कि 5 से 7 पेज आपका कम से कम क्या होगा, बजट और आर्थिक समीक्षा होगा। तो बजट आर्थिक समीक्षा चूंकि ऑलरेडी रमन सर ने करा दिया है तो हम उसको माइनस कर लेंगे। यानी आप मानिए चलो कि मोटा मोटा हमको 150 पेज पढ़ना है। कितना? 150 पेजेस को पढ़ना है। और आप इस 150 पेज को बहुत सीरियस लेना, खासतौर पे जो यूपीपीसीएस या लोअर वगैरह देने वाले हैं, ठीक है, उन लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। देखो, क्लासेस तो मैं लूंगा यूपीपीएससी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये मैगजीन का कुछ भी पोर्शन छोड़ूंगा नहीं। तो ये मैगजीन आपके लिए अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी लाभ तो मिलेगा। ठीक है, अब बात थोड़ी और क्लियर समझो। देखो, ये 100 आप बोलोगे कि ये मैगजीन सर करना क्यों जरूरी है, तो देखो हर 3 मंथ में इसकी 6 मंथली आती है। कितना? हर 3 मंथ में। अगर मान लो हमने ये 6 मंथ खत्म कर दिया, मैंने आपसे क्या बोला है कि हमको अक्टूबर से करंट अफेयर तैयार करना है प्रीलिम्स के लिए, यूपीपीसीएस के लिए। तो अगर हमने इस 6 मंथली को समाप्त किया तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का, हालांकि इसमें लगभग 3 अप्रैल तक की करंट अफेयर है, तो हम कह सकते हैं लास्ट मार्च तक का करंट अफेयर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6 महीने। अब मान लो कि अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई, मान लेते हैं कि अगस्त में इसकी अगली मैगजीन आए, ठीक है, और उसमें जुलाई तक का करंट अफेयर है। किसमें रहेगा? कहां तक का? जुलाई तक का करंट कवरेज है। तो एक तो क्या है कि जब अगस्त में 6 मंथली आएगी तो वो जनवरी से जुलाई होगी। आपने जनवरी से ऑलरेडी मार्च या 10 अप्रैल तक पढ़ दिया है, तो इसका एक अच्छा फायदा क्या रहेगा कि 50% करंट अफेयर ऑलरेडी आपको याद होगा, 50% रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो जब अगस्त में ये मैगजीन आएगी और अगस्त में जब इस मैगजीन को पढ़ी खत्म करोगे तो आपका 9 मंथ का करंट अफेयर ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। बाकी हम लोग उसके बाद से ईयरली उठाएंगे और समाप्त कर देंगे। तो हमको केवल करंट अफेयर पढ़ के नहीं जाएंगे पेपर में, याद करके जाएंगे। याद करने से क्या होती है, एक्यूरेसी हमारी अच्छी होती है और स्कोर होता है। पहली बात। दूसरी बात, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, इस बार मैं स्टार्ट करूंगा वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर से स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि मेरा ये है कि थोड़ा फैक्ट्स भी आपको घुटवाने का प्रयास करना। ठीक है, बाकी तो हम लोग 160 पेजेस को ही अच्छे से लगेंगे सबको। आज मैं स्टार्ट ही करूंगा वन लाइनर से, क्योंकि मुझे पता है मुझे सबसे टफ टॉपिक लगता है। अगर मैं ये बढ़िया करा गया तो फिर बाकी चीजों के लिए तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। ठीक है ना, ध्यान देना। वन लाइनर से देखो, अब देखो क्या है, हम अब ये फैक्चुअली होता है। अब आपको क्या लगता है कि भाई इतना फैक्ट कौन याद करेगा? याद करना पड़ेगा भाई, आपको यूपीपीसीएस में प्री निकालना है तो फैक्ट्स तो आपको याद करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मेरे बाद आपको 2 टाइम्स रिवीजन करना होगा, बहुत नहीं, केवल 2 बार रिवीजन करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना वर्क करके आया हूं आपको समझाने के लिए, ताकि फैक्ट्स को एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में डाल सकूं। ठीक है, और आप बढ़िया कर सको। दूसरी बात देखो, मैं क्लासेस में क्या करता हूं कि बेसिकली जैसे मान लो अब पहला ही टॉपिक आपका जो है, तो पहला टॉपिक आपका है प्रोजेक्ट हिम सरोवर के ऊपर। प्रोजेक्ट हिम सरोवर एक्चुअली क्या था कि वाटर कंजर्वेशन को लेके, वाटर सिक्योरिटी को लेके और ठीक है, इन्वायरमेंटल बैलेंस को लेके या पारिस्थितिक संतुलन को लेके एक एफर्ट है। ठीक है, देखो नाम ही है हिम सरोवर। ठीक है, यानी जो बर्फ पिघल रहा है, तो जो बर्फ पिघल रहा है तो उस पानी को एकत्र करके क्या करना, जल सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी को बनाए रखना। कहां पे? हिली एरियाज में। खासतौर पर ये प्रोजेक्ट कहां स्टार्ट किया गया? लद्दाख में। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि प्रोजेक्ट हिम सरोवर की हाल ही में शुरुआत कहां की गई? लद्दाख में की गई। ठीक है, अब मान लो इसको कल को आपको मेंस में यूज करना है, तो मेंस में जब वाटर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप अमृत सरोवर का नाम लिखोगे। तो जब हम अमृत सरोवर का नाम लिखेंगे तो उसी में एक पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट हिम सरोवर के ऊपर बना सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट हिम सरोवर को और विस्तार दे सकते हैं। ठीक है, और विस्तार दे सकते हैं मींस क्या है कि भाई और जो हमारे हिली एरियाज हैं, ठीक है, वहां भी हम प्रोजेक्ट हिम सरोवर जैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि क्या हो, जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी को बढ़ावा मिल सके। तो प्री और मेंस दोनों में यूज कर लेंगे। फैक्ट्स को मैं बताऊंगा कैसे हम लोग प्री और मेंस दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट आएगा, दूसरा आपके लिए मेंस में काम करेगा। मैं क्या करूंगा, जैसे मतलब अब आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, बट मैं यहाँ पे देखो कुछ तो आपको लिख रहा हूँ, कुछ तो लिखा गया है। मैं एक्चुअली इसको लिखा हूँ प्रोजेक्ट लिखा हूँ। तो अब पेपर में इस बुकलेट में आगे जहां जहां प्रोजेक्ट मिलेगा ना, मैं प्रोजेक्ट लिख दूंगा। इससे क्या होगा, जब ये मैगजीन खत्म होगा तो मैं प्रोजेक्ट करके एक नोट्स बनाऊंगा और सारे नोट्स को एक पास लिख दूंगा प्रोजेक्ट का। ठीक है, इसी तरीके से देखो एक एग्जांपल से और समझाओ तो देखो यहां पे लिखा है एक फैक्ट कि भैया अभी क्या है कि लोकसभा में एक महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया, जिसको हम लोग कहते थे 131 यानी 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये बिल फेल कर गया। ये बिल क्या हुआ, ये बिल फेल कर गया, पास नहीं पाया,
54 वोट से ये बिल गिर गया। तो चूंकि बिल बहुत महत्वपूर्ण था, तो चलो कितने वोट से गिरा ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कितने वोट से गिरा हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक बात और क्या थी कि सीटों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए, यानी 543 को 850 करने के लिए, 543 को 850 करने के लिए, तो सीटों की संख्या को वृद्धि करना था। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। अब आगे जितनी बिल आ रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे हम एक पास रख लेंगे। तो हमारा क्या काम क्या होगा, देखो हमको पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेपर में खासतौर से 100 के बाद हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेहद इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सीए लिख दिया, आगे जितना करंट अफेयर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा वहां पे सीए लिख देंगे। मतलब अब देखो आगे से मैं एक पॉइंट और आपको तैयार कराऊं, एक पॉइंट और तैयार कराऊं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है शिक्षा संस्थान, एक पॉइंट लिखा ना शिक्षा संस्थान। तो यहाँ पे क्या यूजीसी ने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम क्या करें कि बेसिकली जो आपकी एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी को डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दे। किसका? डिम्ड यूनिवर्सिटी का। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है शिक्षा संस्थान, कि भाई एनसीईआरटी एज ए शिक्षा संस्थान न्यूज में है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में इसको डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो आगे क्या है, आगे डिम्ड कोई भी शिक्षा संस्थान कोई उपलब्धि हासिल किया रहेगा, उसके कैंपस में कुछ खोला गया होगा, उसका कैंपस किसी देश में खोला गया होगा, देश में किसी और कंट्री का कैंपस खोला गया होगा, तो हम उसको शिक्षा संस्थान लिख देंगे और एक साथ सारे जो करंट अफेयर में न्यूज में शिक्षा संस्थान है एक पास लिखेंगे। अब जैसे एक यहाँ पे देखो एक पॉइंट यहाँ पे नक्सल मुक्त राज्य लिखा है, तो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है नक्सल मुक्त अभियान स्टार्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे नक्सल लिख लो, क्योंकि मुझे पता कि आगे और भी, क्योंकि नक्सल मुक्त अभियान चला है तो क्षेत्र वाइज डाटा देंगे गवर्नमेंट कि ये राज्य मुक्त हो गया, ये राज्य मुक्त हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि तेलंगाना ने अप्रैल में खुद को नक्सलिज्म फ्री घोषित किया, पूर्णतया नक्सलिज्म मुक्त राज्य घोषित किया। फरवरी में बिहार ने घोषित किया था, ठीक है। उसकी कुछ समय पहले उड़ीसा का एक अभ्यारण्य है, ठीक है, मैं सब अभी बताऊंगा, उसने घोषित किया था कि भाई कि हम नक्सल मुक्त हो गए। तो हम क्या किए कि अब नक्सलिज्म से रिलेटेड जो फैक्ट है, कितना गवर्नमेंट का टारगेट था, कब तक नक्सलिज्म को फ्री करना, सब एक साथ जब मैगजीन खत्म होगा तो रिवीजन करा दूंगा। तो हमारे पास जब ये मैगजीन खत्म होगा ना तो पता चला कि 10 पेज में एक 10-15 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक नोट्स बन गया। और ये नोट्स आपके रिवीजन में काम आते हैं। पहले देखो मैं अपना स्टाइल अप होता है पहले 6 मिनट में कि भाई हम कैसे इन चीजों को खत्म करेंगे, ठीक है, कैसे इन चीजों को खत्म करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि 8 मार्च को हम उधर इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पे बहुत सारे जैसे भारतीय रेलवे ने कुछ इनिशिएटिव लिया, ठीक है, इसी तरीके से मिनिस्ट्री ने कुछ इनिशिएटिव लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे उसकी थीम क्या थी, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए, हम एक तो पढ़ लेंगे, दूसरा सबको एक साथ तैयार कराऊंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए। बात क्लियर? अब देखो 8 मिनट समझाया कि ये 160 पेज की मैगजीन मैं खत्म कैसे करूंगा। खासतौर पहले अब मैंने आपको समझाया कि कैसे वन लाइनर खत्म कराऊंगा। मेरी बात समझ गए? आपको लग रहा है कि भाई आप हमको वन लाइनर खत्म करने में 5 घंटे अपने जीवन का दे सकते हो, तो देना एक शर्त के साथ। देखो भाई, करेंट अफेयर की 2 घंटे की क्लास पढ़ाने के लिए मैं कम से कम बैकअप में 4 घंटे 5 घंटे का एफर्ट करके आता हूं, ठीक है। रीजन समझो, तभी जाके इस हिसाब से चीजों को समझा पाता हूं। अब देखो एक एक चीज देखो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे स्टेट का नाम लिखा है, लद्दाख का कौन सा न्यूज में है, सिक्किम कौन सा न्यूज में है, ठीक है, तेलंगाना की कौन सी घटना न्यूज में है। तो पूरे स्टेट का इसमें इस डायरी में नोट्स बना रहा हूं ताकि जब ये मैगजीन खत्म हो तो आपको स्टेट वाइज भी रिवीजन करा सकूं। तो एक छोटे से एफर्ट का या इस एफर्ट का एक छोटा सा तो गिफ्ट देना। आप में से जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि क्लास लगी कैसे। तो भैया जो लोग अभी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए कहीं भी, तो संडे से प्री का टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ स्टार्ट है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे जो नंबर है वहां पे मैसेज कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आओ भाई, पहली बात तो पहली न्यूज जो है वो आपकी क्या था, जल सुरक्षा को लेके, वाटर कंजर्वेशन को लेके ये न्यूज थी, ठीक है। नाउ ये घटना क्या है, इस एफर्ट का नाम है प्रोजेक्ट हिम सरोवर। प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहां स्टार्ट हुआ? लद्दाख में। अब यहां मुख्यमंत्री बदले कहां पे, तो बिहार के बदले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, ये सबको पता है। बहुत आपको याद करना है तो मैं आपको इसमें याद भी कराऊंगा खैर, लेकिन आगे कि बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी है, बिहार में लोकसभा सीटें कितनी है, बिहार में विधानसभा सीटें कितनी है, ये 3 चीज आप चाहो तो तैयार कर सकते हो। अभी मैं एक काम और करूंगा, मैं ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको तैयार कराऊंगा। ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब जैसे मान लो बिहार में सीएम बदले हैं,
अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, आगे चल के जब भी न्यूज में आएगा, या पिछले 6 महीने में कोई कहीं इलेक्शन हुआ रहेगा तो उसको, असम में इलेक्शन हो रहा है, तो इनमें कौन, जब करंट अफेयर का बात पढ़ेंगे तो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन पॉलिटिकली बहुत पढ़ देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मजेदार करने वाले हैं। आगे देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल वाला चलो बता दिया, तो इसको स्किप ही कर देता हूं। मोदी जी ने देखो एक एक्सप्रेसवे अभी देश को समर्पित किया है, एक एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, ठीक है। वो एक्सप्रेसवे क्या है? दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे। तो रिसेंट में अप्रैल में देश को एक और एक्सप्रेसवे मिला, ठीक है, वो है दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे। अब बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो देखो एक बार रीडिंग करने में क्या जा रहा है, ये वाला फैक्ट, ऐसे फैक्ट को, बट ये रीडिंग रहे, ऐसे फैक्ट्स आते नहीं, बट रीडिंग रहे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा मैं स्टार बनवाऊंगा, ठीक है। देखो, तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति को एक्चुअली देखो, हमने क्या, हमको दिमाग में क्या रखा कि भाई जो हमारा सिक्किम वाला बेल्ट है, सिक्किम वाला बेल्ट चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो अब तक वहां पे कोई सामुदायिक रेलवे स्टेशन, सॉरी रेडियो स्टेशन नहीं था, कोई सामुदायिक रेडियो स्टेशन नहीं था, ठीक है। खासतौर पे जो सीमावर्ती गांव है, सिक्किम कितना बड़ा ही है, तो उसी इसी समुदाय, पहला सामुदायिक स्टेशन भारतीय सेना ने वहां तैयार किया, और नाम क्या लिखा? सिक्किम सुंदरी। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा सिक्किम सुंदरी क्या है? ऑप्शन ए, वहां पे एक विशेष प्रजाति का फूल है, ठीक है, कोई पशु पक्षी है, ठीक है, सामुदायिक रेलवे स्टेशन है, वगैरह वगैरह से 4 पॉइंट देगा। तो सिक्किम सुंदरी क्या है? एक सामुदायिक रेलवे, सॉरी रेडियो स्टेशन है। बार बार रेलवे जा रहा है दिमाग में। तेलंगाना ने भाई अप्रैल में खुद को, अप्रैल वर्ड यहां पे क्लियर दिमाग में रखना है, क्या पता कल को कौन कौन कब नक्सलिज्म फ्री हुआ, ये आपसे क्या करे, क्वेश्चन बना के दे दे कि भाई चल इसको अरेंज कर। आयोग आजकल कुछ भी कर दे रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बताऊं कि तेलंगाना ने खुद को अप्रैल में फ्री किया, बिहार ने अपने आप को, बिहार ने फेब में ही बता दिया था कि हम क्या है, हम नक्सलाइड फ्री हो गए, हम नक्सलाइड फ्री हो गए, ठीक है। और आपको बताऊं, बिहार के पहले एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका नाम आपको यहां पे देखो लिख रहा हूं, एक वन्यजीव अभ्यारण्य, उसका नाम है सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। अब इस सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसने भी, ये अभ्यारण्य पहले नक्सलिज्म की चपेट में था, बट ये क्या हुआ, नक्सलिज्म फ्री हो गया, ठीक है। इसने भी खुद को नक्सलिज्म फ्री घोषित कर दिया था, और ये घटना है जनवरी की। तो जनवरी में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये अभ्यारण्य कहां पे है? तो उड़ीसा में ये अभ्यारण्य पड़ता है, उड़ीसा में ये अभ्यारण्य पड़ता है, और इस अभ्यारण्य ने खुद को क्या किया, नक्सलिज्म फ्री घोषित कर दिया। तो जनवरी में इसने, फरवरी में बिहार ने, और अप्रैल में तेलंगाना ने अपने आप को क्या किया, नक्सलाइड फ्री कर लिया, नक्सलाइड फ्री कर लिया, ठीक है। अभी हाल ही में कौन डिम्ड यूनिवर्सिटी बनी? तो डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा अभी हाल ही में एनसीईआरटी को मिला, ठीक है, देखना। और ये डिम्ड यूनिवर्सिटी वाला जो पॉइंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, जहां मैं फोकस करूंगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, देखना। अब देखो, एक यहाँ पे इनिशिएटिव है, देखो उसका नाम है काल्म ब्रेन, देखो ब्रेन से रिलेटेड है, दिमाग रखना, दिमाग से, ठीक है। तो ये बनाया किसके लिए गया? मनोरोगियों के लिए। तो कल को मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस किस नाम से लॉन्च किया गया, तो होगा अपने दिमाग में कि रोगियों के लिए ब्रेन, काल्म ब्रेन करके एक लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च कहां किया गया? तो बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में। आगे आओ, अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर के पद पे अभी कौन रहा, ठीक है? तो दीप जरीवाला, ना, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। तो अमेरिका के वह वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में, ठीक है, गवर्नर चेयर का पद मिला, तो दीप जरीवाला, ठीक है, जरीवाला को क्या मिला? कुर्सी मिल गई। जरीवाला को क्या मिल गई? कुर्सी वाला हो गया अब ये, ठीक है। तो गवर्नर चेयर मिल गया इनको, गवर्नर चेयर मिल गया, ठीक है, ध्यान, दीप जरीवाला। अच्छा भैया आइए, ये पुलिस सेक्टर का एक बेहद इंपॉर्टेंट, यहां पे देखो आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना पुलिस, ऐसे पुलिस लिख दो, ठीक है, छोड़ दो, कोई आगे न्यूज मिलेगा तो हमारे लिए रिपीटेशन हो जाएगा। अब वो क्या है, अभी एक अवार्ड है प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड, ध्यान देना, प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड। एक्चुअली क्या है, ये पुलिस सेक्टर का, या हम कहते हैं पुलिस बल का ये सर्वोच्च सम्मान है, पुलिस बल का सर्वोच्च सम्मान है, किसी भी राज्य की पुलिस ये इसको पाना चाहिए। तो अपने परफॉर्मेंस के दम पे देना, 2 राज्यों की पुलिस, इसमें उड़ीसा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस, उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को ज्वाइंट फॉर्म में उत्कृष्ट सेवा, ठीक है, उत्कृष्ट सेवा देने के लिए, उत्कृष्ट सर्विसेज देने के लिए क्या किया गया? प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान दिया गया, प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान से नवाजा गया, ठीक है, ध्यान।
तो ज्वाइंट फॉर्म में दिया गया। आगे कह रहे हैं, ठीक है, देखो महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, तो महाकाल वर्ड ही बता रहा है कहां होगा, उज्जैन होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, हमको सब फैक्ट नहीं याद करना, जो इंटरलिंक हो पाए इंटरलिंक हो पाए। अब देखो यहां पर लिख रहा है कि अमेरिका का एक शहर है सिएटल, अमेरिका एक शहर क्या है, सिएटल शहर है, कह रहा है कि अमेरिका के सिएटल शहर में एक पार्क है जिसका नाम है वेस्ट लेक पार्क, वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क, वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क, और इस पार्क में एक भारतीय संत की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और वो भारतीय संत कौन है, स्वामी विवेकानंद। अब देखो वैसे बेसिकली गांधी जी का भी प्रतिमाएं अमेरिका में लगी हैं, लास्ट टाइम डॉक्टर अंबेडकर साहब की भी एक प्रतिमा अनावरण किया गया था, ठीक है। अब ऐसे क्या ना कि करंट अफेयर आपको कम से कम 10 प्रतिमा मिलेगा, लिख के ले लो, ठीक है। ये बता रहा हूं क्योंकि भाई देखो करंट अफेयर मैं आज से नहीं करा रहा हूं, 2020 से मैंने करंट अफेयर पढ़ाना स्टार्ट किया है, आज 5वां साल हो गया, ठीक है। तो और इस 5 साल में रैंक 1 से लेके, ठीक है, और समझो रैंक 1 तक को मैंने करंट अफेयर कराया, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब खुद रैंक 1 ने बोला है। तो मेरे कहने में कि बस फोकस रहना है, मैक्सिमम काम आप ही करोगे, मिनिमम काम मैं करूंगा, लेकिन वही जो 4-5 क्वेश्चन का गैप है ना, 5-7 क्वेश्चन का आप अगर पढ़ोगे तो वही गैप मैं भर दूंगा। अब देखो हमको क्या करना है, यहां पे ऐसे एक वर्ड लिखना है प्रतिमा, पहली बात प्रतिमा, ठीक है, दूसरी बात HW लिख दो। अब HW लिख के छोड़ दो। अब इससे क्या होगा, आप वापस लौट के जाओगे तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता है, हमको पढ़ना है। आप ध्यान देना, मैंने आपसे क्या बताया कि मैं करेंट अफेयर से ट्रेडिशनल की क्लास लूंगा, आप अगर कर लोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे तो मैं कराऊंगा, तो मैं कहूंगा अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं करा दूंगा, निश्चिंत रहो। अजी भैया, ठीक है, कहां पे, बस ये याद रखो कि वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, किस शहर में, सिएटल शहर में। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 का प्रतिनिधित्व करने के लिए हाल ही में किसे चुना गया, तो एक है स्तुति प्रधान, ठीक है, स्तुति प्रधान। तो यहाँ पे देखो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में कौन होते हैं, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री होते हैं, तो जिनको चुना गया है, ठीक है, और प्रधानमंत्री क्या होती है, स्तुति होती है, तो उनका नाम हो गया स्तुति, और प्रधान तो स्तुति प्रधान, ठीक है। अब ये गेस हो जाएगा नाम, अब ये याद नहीं होगा आपको, बट ये नाम आप गेस कर लोगे। कैसे गेस कर लोगे, अब दिमाग में आएगा कि भाई कल को मान लो पूछा कि वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व तो हाल ही में किसने किया, तो आपको लगा यार पार्लियामेंट ने बोला था कि प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की स्तुति होती है, तो स्तुति प्रधान, आपको जहां ऑप्शन दिखेगा ना वही एक इमेज बनेगा दिमाग में, आप टिक मारोगे। बात क्लियर, ठीक है ना। चलिए भाई आते हैं, यहां पर देखो कह कि भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज, POR, समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज को हाल ही में 2 बंदरगाहों पे क्या किया गया, लॉन्च किया गया, हाल ही में 2 बंदरगाहों पे लॉन्च किया गया, और वो क्या है, दिघी महाराष्ट्र और गोपालपुर उड़ीसा, दिघी महाराष्ट्र और गोपालपुर उड़ीसा, ठीक है, ध्यान रखना, दिघी महाराष्ट्र और गोपालपुर उड़ीसा। यहां पे क्या है, ऐसे लिखो पोर्ट, यहां पे क्या है, बंदरगाह न्यूज में, क्योंकि बंदरगाहों के ऊपर इंडेक्स भी आता है तो बंदरगाह भी ज्यादा मिलेंगे, आगे भी कुछ पोर्ट्स का नाम मिलेगा, ठीक है। ग्रीन टैग भी दिए हैं पोर्ट्स को, तो चांसेस है कि और भी बंदरगाह पे करेंट अफेयर है, तो अपने पोर्ट लिख को छोड़ दो। तो क्या है, पहली बात तो यहां पे कह रहा है कि POR यानी पोर्ट ऑफ रिफ्यूज, पोर्ट ऑफ रिफ्यूज भारत के पहले पोर्ट ऑफ, देखो यहां पे क्या है, भारत का पहला है इसलिए आने के चांसेस हो जाते हैं, तो भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र को हाल ही में दिघी महाराष्ट्र, गोपालपुर उड़ीसा नामक बंदरगाहों पर लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तो अडानी पोर्ट्स के द्वारा। बाद में बोला था कि पोर्ट्स इनको दे दिया, तो अब अडानी पोर्ट्स डेवलप कर रही है, ठीक है, या ठीक है के द्वारा इसको किया गया, कहां पे, दिघी महाराष्ट्र, गोपालपुर उड़ीसा। एक तरीका से कि जो अडानी पोर्ट्स ने जो ये POR का को लॉन्च किया है वो कोई फेमस पोर्ट नहीं है, देखो इन पोर्ट्स का नाम आप हर बार नहीं सुनते हो, ये भी आपके दिमाग में कीवर्ड्स का काम करेगा, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो यहां पे एक 2 लोग के बीच में समझौता हुआ है, किस चीज के लिए बताता हूं, वो सीडेक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, ठीक है। इन्होंने बोला क्या है, ग्रामीण भारत में 10 लाख महिलाओं के लिए एक साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, अवेयरनेस कार्यक्रम इन्होंने चलाया, ध्यान देना। अब ये मेंस के लिए भी देखो बेहद इंपॉर्टेंट है, साइबर सुरक्षा हमारे लिए क्या है, मेंस का टॉपिक है, ठीक है। और हम क्या कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की आलोचना करते भाई इनको लाभ चाहिए, बट देखो PPP सहयोग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के सहयोग के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कल को वुमेन्स के ऊपर या साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है मेंस में, तो एक बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बनाओ और उस बॉक्स में लिखो
ई सेफ हर पहल, ई सेफ हर, और यहां बताओ कि ई सेफ हर पहल क्या है। ठीक है, आपको 0.5 मार्क्स मेंस में एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखो, साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम पहली बार किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये चलाया जा रहा है सीडेक हैदराबाद विजिलेंस फाउंडेशन। तो कितनी महिलाओं को इसमें जागरूक किया जाएगा, तो 10 लाख महिलाओं को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अवेयरनेस दिया जाएगा। और पहल का नाम क्या है, ई सेफ पहल, ई सेफ हर पहल। ठीक है, तो हर का मतलब महिलाओं से हो गया, सेफ का मतलब सुरक्षा से, और देखो ई सेफ है, ई सेफ है, ठीक है, यानी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत कब से हुई, 1 अप्रैल 2026 से जनगणना के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई है। आपको पता होगा सारे लोग को चुनाव ड्यूटी, जनगणना ड्यूटी लग भी गया है। अब देखो यहां पे हम होता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप देखो एक लुप्त प्राय, हम लोग कह सकते हैं आईयूसीएन की लिस्ट में एक लुप्त, गंभीर रूप से एक लुप्त प्राय प्राणी है, गंभीर रूप से आईयूसीएन रेड लिस्ट जारी करती है। तो देखो आईयूसीएन की लिस्ट में क्या है, ये गंभीर रूप से क्या है, लुप्त प्राय है। आईयूसीएन की लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय कह रहा है कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, वो अभी क्या है ने एक बच्चे को जन्म दिया, और किस अप्रोच से, जंप स्टार्ट अप्रोच, जंप स्टार्ट अप्रोच से। ठीक है, जंप स्टार्ट अप्रोच से, कहां पे, गुजरात में। तो मैंने देखो यहां पे लिखा है ईई मतलब इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी का भी न्यूज है, और यहां पे चाहो तो आप आईयूसीएल लिख दो, आईयूसीएल लिख दो, ठीक है, या रेड लिस्ट लिख दो। ठीक है, तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, क्रिटिकली, ठीक है, इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, जानना। ठीक है, आगे आगे देखिए, तो ये एक उपलब्धि है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वानतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां रखी गई, जामनगर गुजरात में। भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वानतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला जामनगर गुजरात में रखी गई। तो ये भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक फैक्ट है, याद रख लेना है। ठीक है, ये एक समुद्री अभ्यास है जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा कोच्चि में किया गया, IONS IMEX TTX 2026 ऐसे कुछ करके एक बार लर्न कर लेना है। ठीक ना। अब ये वानतारा यूनिवर्सिटी वाला फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, जंप स्टार्ट अप्रोच ये भी इंपॉर्टेंट है, साइबर, अब देखो इसमें बहुत सारा फैक्ट, तो मैं आपको ऐसा याद कराऊंगा ना कि आपको भूलेगा ही नहीं। आगे आइए भैया, कह रहा है भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी। भाई देखो पहली बात क्या है, ये स्वदेशी है, तो कल को मेंस में आ जाए कि भारत स्वदेशीकरण में की कुछ उपलब्धियों पे चर्चा करें, तो हम बताएंगे ना कि भारत ने भी अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया, जो कि पूर्णतः स्वदेशी है, जो कि स्वदेशी है, क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी, इसको लॉन्च किया कहां पे, अमरावती में, अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो क्वांटम टेस्टिंग कंप्यूटिंग टेस्टिंग अभी फैसिलिटीज को कहां पे लॉन्च किया गया, अमरावती में, अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए, कह रहा कि ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई कुसुमपुर को। देखो यहाँ पे गांव न्यूज में, गांव और पंचायत पेपर में कम से कम 5 से 7 न्यूज में होते हैं करंट अफेयर में। ठीक है, अभी इसी करंट वन लाइनर में ही कम से कम 5 गांव और पंचायतों का नाम लिखा है। तो कह रहा हाल ही में किस गांव को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई, तो कुसुमपुर को। ठीक है, तो कुसुमपुर बोला, कुसुमपुर को। ठीक है, कुसुमपुर को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ध्यान, हाल ही में किस राज्य ने, अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो लैंड रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड को मैनेजमेंट करने के लिए, उनको रजिस्टर्ड करने के लिए, पंजीकृत करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम क्या है भाई, उस पोर्टल का नाम है भू भारती पोर्टल। तो आप लिखो पोर्टल, दूसरा लोग पेपर में क्या कहा कि भू भारती, तो ये पोर्टल, भू का मतलब ये कि जमीन, लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या होगा, लैंड रिकॉर्ड होगा, लैंड रिकॉर्ड को कैसे मैनेज किया सके, कैसे रजिस्टर किया सके ताकि धोखाधड़ी ना हो, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने, किसने, तेलंगाना सरकार ने ऐसा किया। ध्यान रखना, पिछली साल हमने आपको पढ़ाया था कि एसएचजी को सशक्त करने के लिए, एग्रीकल्चरल में एक नई तकनीक को इन्वेस्ट करने के लिए मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना लॉन्च किया था। इसके तहत 15,000 ड्रोन को कृषि में उतारा जाना था। ठीक है, जिसमें से 14,500 ड्रोन तो गवर्नमेंट देती, ठीक है, और 14,500 ड्रोन गवर्नमेंट देती, और 500 ड्रोन जो कृषि कंपनियां हैं उनको देना था, फर्टिलाइजर्स कंपनीज को देना था। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये नमो दीदी ड्रोन योजना का इफेक्ट है। कुल कितने ड्रोन का प्रोजेक्ट था, इसमें था कि हम एक पंचायत में एक एसएचजी को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, उनमें से किसी को ड्रोन पायलट के रूप में और किसी को को पायलट के रूप में क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो ये फैक्ट वही कह रहा है कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनको ड्रोन पायलट बनाना था इस योजना के तहत, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, तो सबसे ज्यादा ड्रोन पायलट के रूप में किस स्टेट ने अपने यहां प्रशिक्षित किया,
तो कर्नाटका ने। तो कर्नाटक ने नाटकीय परिवर्तन करते हुए नाटकीय तौर पे एक उपलब्धि हासिल की, क्या कि सर्वाधिक महिला ड्रोन पायलट तैयार किया थ्रू नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, ठीक है, कर्नाटक ने। अच्छा, आईएनएस दूनागिरी, देखो यहाँ पे आईएनएस दूनागिरी के ऊपर चर्चा है, ठीक है। देखो कभी भी ऐसा कोई आईएनएस रहे, ठीक है, कोई स्टील्थ फ्रिगेट रहे, हमको क्या दिमाग में रखना है बेसिकली, देखो अब आपको बता दूं, अब जितने भी स्टील्थ फ्रिगेट या जितने भी पोत बनेंगे ना वो स्वदेशी बनेंगे। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, ठीक है, काफी पहले अनाउंसमेंट कर दिया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है बस वही बन के आएगा, ठीक है, बाकी हमारा, ठीक है, अब सब स्वदेशी रहेगा। देखो यहाँ पे भी क्या है, स्वदेशी है। स्वदेशी ये क्या है, तो कल को पेपर में क्वेश्चन है आईएनएस दूनागिरी क्या है, तो ये स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है। इसको तैयार किया किसने, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड ने। आप केवल याद करो गार्डन रीच, बस, ठीक है, गार्डन रीच ने आईएनएस दूनागिरी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, अभी गुजरात का एक लोकेशन है साणंद, साणंद, उसमें क्या है, उसमें एक सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया, उसका नाम है केन सेमीकॉन प्लांट। ये बोलता है 7वां या 8वां प्लांट होगा सेमीकॉन का, ठीक है, ध्यान रखना। खैर अभी अपने दिमाग में बस ये रखो कि सेमीकॉन प्लांट, केन सेमीकॉन प्लांट अभी कहां लॉन्च किया गया, साणंद में। साणंद में बहुत सारे सेमीकॉन सेक्टर में आगे बढ़ रहा है साणंद, ठीक है ना। आगे ये एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया, ये एक रिपोर्ट है, ये बताती है कि कौन सा स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये बता रहा है बेसिकली, अभी तो केयर वन लाइनर है, तो बता रहा है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में राजस्थान गवर्नमेंट का कोई तोड़ नहीं है। राजस्थान ने क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्वाधिक रिन्यूएबल एनर्जी किसके पास है, तो राजस्थान के पास है। टोटल नवीकरणीय ऊर्जा का 23.7%, सर्वाधिक कौन उत्पादन करता है नवीकरणीय ऊर्जा का, तो राजस्थान, ठीक है। अब 25 मिनट की क्लास होगी, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है, चलो भाई स्पीड बढ़ाते थोड़ा सा। अब देखो यहां भी क्या है, एक युद्धपोत के ऊपर ही चर्चा है, इसको भी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स नहीं बनाया है, ठीक है। और ये क्या है, ये कह रहा है कि ये एक सर्वेक्षण पोत है, ये क्या है, ठीक है, सर्वेक्षण पोत है, उसका नाम क्या है, विशाल, इसका नाम क्या है, विशाल। तो हाल ही में सर्वेक्षण पोत विशाल को किसने डिजाइन किया, ठीक है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने डिजाइन किया और भारतीय नौसेना को दिया, ठीक है। अभी विजयपत सिंघानिया, ये मृत्यु है, देखो ये एक बिजनेसमैन है, इनकी मृत्यु है, ये रेमंड ग्रुप के ऑनर थे, रेमंड ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है, विजयपत सिंघानिया, इनका डेथ हो गया, ठीक है। सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन अभी हाल ही में मोदी जी ने कहा किया, तो कोबा गांधीनगर गुजरात में सम्राट संप्रति संग्रहालय, सम्राट संप्रति संग्रहालय कहां, कोबा गांधीनगर गुजरात। अच्छा, ये संग्रहालय का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है, किस धर्म से है, जैन धर्म से है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी हाल ही में देखो यहाँ पे आगे क्या बोला है, एचपीवी टीकाकरण अभियान, एचपीवी टीकाकरण अभियान, ठीक है, एचपीवी टीकाकरण अभियान कहां पे, ध्यान रखना, इसको लॉन्च किया गया, तो क्या ना, इसको शुरू किया गया राजस्थान के अजमेर से, राजस्थान के अजमेर से इसको शुरू किया गया, ठीक है। और ये क्या है, 14 वर्ष की बालिकाओं से, करा कि किस आयु वर्ग के टीकाकरण से, तो 14 वर्ष की बालिकाओं के टीकाकरण से संबंधित है एचपीवी टीकाकरण अभियान, ठीक है। 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट करके एक रिपोर्ट जारी करती है यूएन, कौन, 20 सिटीज टुवर्ड वेस्ट। तो पहली बात क्या दिमाग रखना है, इस रिपोर्ट को यूएन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और इस लिस्ट में देखो जीरो वेस्ट की तरफ, टुवर्ड जीरो वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना वर्कला, वर्कला केरल, वर्कला केरल, इसमें शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा बना, वर्कला केरल, वर्कला केरल, ठीक है ना। अच्छा भैया, अभी डीजीसीए अर्थात नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ठीक है, डीजीसीए के अभी महानिदेशक के तौर पे कौन किसको चुना गया, वीर विक्रम यादव जी, वीर विक्रम यादव जी। तो डीजीसीए के महानिदेशक बने वीर विक्रम, ठीक है, वीर विक्रम यादव जी। अगला देखिए, अब देखो यहाँ पे एक प्रजाति न्यूज में है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रजाति, ऐसे 3-4 प्रजातियां आपको पेपर में मिलेंगी कम से कम, मतलब इस करेंट अफेयर में। अब देखो प्रजाति का पहले पे देखो, कह रहा है कि मेढक की एक प्रजाति की खोज की गई कहां पे, कर्नाटक में, मेढक की एक प्रजाति की खोज की गई कर्नाटक में, इसका नाम क्या है, निक्टी बेंट्राचस काली, ठीक है। तो निक्टी बेंट्राचस काली, तो पहली बात हमको, चलो मान लो हमको एक काली तो याद आएगा ना, तो काली नाम का, काली नाम की प्रजाति का अभी हाल ही में एक मेढक की खोज हुई है, ठीक है, निक्टी बेंट्राचस काली, निक्टी बेंट्राचस काली, कर्नाटक में।
आगे देखो करा कि भवसागर केंद्र, हाल ही में भवसागर केंद्र किस राज्य में स्थित है, जहां हाल ही में गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया, जहां हाल ही में पहला कह रहा है कि भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया, तो कोच्चि केरलम में, कोच्चि केरलम में, ठीक है। तो भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार, ठीक है, भवसागर केंद्र को नामित किया गया और ये स्थित कहां पे है, कोच्चि केरलम में स्थित है। देखो भैया आगे कह रहे हैं गंजना, अभी यहां पे एक पेंटिंग वायरल है, उसका राजा रवि वर्मा के द्वारा वो बनाई गई पेंटिंग है, राजा रवि वर्मा के द्वारा, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है जो कि अभी बड़ा वायरल हुई है, ठीक है। न्यूज में क्यों है तो बताता हूं, ठीक है। इस पेंटिंग के बारे में देखो लिखा है कि सैफरॉन आर्ट्स स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में इस पेंटिंग को बेचा गया, कितने में, सैफरॉन आर्ट्स स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में, और ये 167 करोड़ रुपए से अधिक की पेंटिंग बिकी, कितना, 167.20 करोड़ रुपए, 167.20 करोड़ रुपए, ठीक है, ठीक ना। अब देखो इस पेंटिंग ने जितनी वैल्यू में, जितनी मूल्य में ये बिक रही है, तो ये क्या है, ये अपने आप में अब तक का क्या है, अब तक का कह सकते हैं कि उच्चतम मूल्य का इसने एक रिकॉर्ड बनाया। और ये पेंटिंग किसकी थी, यशोदा कृष्ण की पेंटिंग थी, ये पेंटिंग किसकी थी, यशोदा कृष्ण की पेंटिंग थी, ठीक है ना, पेंटिंग थी। अच्छा भैया आगे आ जाओ, आगे कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मेरा गांव मेरा स्वस्थ गांव अभियान हाल ही में किसने लॉन्च किया, ध्यान, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पे। तो पहली बात दिमाग में रखो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया क्या जाता है, तो मनाया जाता है भैया 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी बता, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, नोट डाउन कर लेना कहीं, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। अब जब ये मैगजीन आप लोगे तो इस मैगजीन के पेज नंबर 158 पे जाना, कितना, पेज नंबर 158 पे, तो वहां पे इंपॉर्टेंट डेज लिखा है, वहीं पे क्या है, थीम सब आपको मिल जाएगी, ठीक है, देखना पेज नंबर 158 पे, ठीक है ना। अच्छा चलो अब मुझे आप बताओ, ये होमवर्क ले लो, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, ठीक है ना। तो मेरा गांव मेरा स्वास्थ्य, मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान किसने शुरू किया, महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र ने, ठीक है। अब आपको लगेगा कि भाई कि आप पेपर में क्यों गलती करोगे कि भाई ये तो मराठी में ना लिखा होना चाहिए, लेकिन मराठी में नहीं लिखा है, तो क्या पता कि ये मतलब महाराष्ट्र का नाम, भाई मेरा गांव मेरा स्वस्थ गांव, दिमाग में रखो ये महाराष्ट्र का इनिशिएटिव है, ठीक है ना, स्वास्थ्य अभियान है। तो आप चाहो तो यहाँ पे स्वास्थ्य अभियान है, तो आप स्वास्थ्य लिख के यहाँ पे छोड़ सकते हो, स्वास्थ्य लिख के छोड़ दो, ताकि आपको पता चले स्वास्थ्य सेक्टर का एक अभियान है ये, ठीक है ना। आगे आओ, अब देखो यहाँ पे क्या है कि बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम, बिम्स्टेक का युवा विरासत और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके एक गहन, एक डीप स्टडी की गई और उससे रिलेटेड कार्यक्रम किया गया, ठीक है। या हम कह सकते हैं बिम्स्टेक का एक कार्यक्रम था अभी हाल ही में, कहां पे, मध्य प्रदेश के भोपाल में, भोपाल में एग्जाम में, पंचमढ़ी भोपाल में, ठीक है। बिम्स्टेक का था, पहली बात क्यों किसका है, बिम्स्टेक, दिमाग में रखो, युवा विरासत और सतत डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। भारतीय सेना 2026 को, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ईयर्स हमेशा, अभी यूएन कुछ ईयर बताएगा, डब्ल्यूएचओ कुछ ईयर बताएगा, आईएमएफ कुछ ईयर बताएगा, भारत कुछ ईयर बताएगा, तो दिमाग रखना कि भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष बताया है, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष बताया किसने, भारतीय सेना ने। दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत 6वें नंबर पे, और ये कौन बता रहा है, तो ये IQ एयर, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है रिपोर्ट जो आई है IQ एयर के द्वारा, ये एक स्विस कंपनी है, इसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो एक स्विस कंपनी है जिसका नाम है IQ एयर, और इस कंपनी ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, देखो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया, ठीक है, रिपोर्ट जारी किया एयर क्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है, एयर क्वालिटी से रिलेटेड। और इस रिपोर्ट में क्या कहा कि भारत दुनिया के 6वां सबसे प्रदूषित देश है, ठीक है। आगे आओ, ब्रिक्स शेर्पा की मीटिंग थी, ब्रिक्स शेर्पा की मीटिंग थी, उसकी अध्यक्षता अभी भारत ने, मतलब भारत ने की, ठीक है, देखो व्यापारी लिखा भारत ने की। तो ब्रिक्स शेर्पा की मीटिंग की अध्यक्षता किसने की, भारत ने की। इस मीटिंग में भारत के शेर्पा कौन थे, इस मीटिंग में भारत के शेर्पा कौन थे, तो सुधाकर दलेला, ठीक है,
ठीक है, सुधाकर दलेला। तो शेरपा, शेर के पास क्या होता है, कलेजा बहुत ज्यादा बड़ा, शेर के पास कलेजा होता है, तो दलेला मुझे दिमाग में सुधाकर दलेला, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखो एक एयर क्वालिटी रिपोर्ट नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लोनी गाजियाबाद को बताया गया। लोनी गाजियाबाद ये यूपी से रिलेटेड भी है, और ये आपका क्या है, फिर आपका एयर पोल्यूशन हो गया, फिर आपका एयर पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, ठीक है, एक तो यूपी से भी रिलेटेड है। तो लोनी गाजियाबाद ये कौन कहता है, आईक्यू एयर रिपोर्ट 2025, आईक्यू एयर रिपोर्ट 2025, ठीक है। ये क्या कहती है कि लोनी गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है, और भारत दुनिया का छठवां सबसे प्रदूषित शहर कौन बोलता है, तो ये बोलता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बोलती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यमहा म्यूजिक इंडिया, अब देखो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर है, तो ऐसे 5-7 ब्रांड एम्बेसडर भी आगे मिलेंगे, तो आप यहाँ पे लिख दो एम्बेसडर, एम्बेसडर ऐसे लिख दो एम्बेसडर, ठीक है, छोड़ दो। ए आर रहमान भाई संगीतकार हैं, गायक हैं, तो इनको यमहा म्यूजिक इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन की अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी, पुनीत गुप्ता। आगे कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट, भाई एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है, स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना कहां पे स्थापित किया गया, उड़ीसा में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली है इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली है इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना किस राज्य में स्थित है, और ये ट्रेडिशनल कोयला, देखो कोयला हमारे लिए ट्रेडिशनल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो कोयला के जो टाइप्स हैं वो टाइप्स पेपर में आ सकते हैं, कहाँ पे सर्वाधिक भंडारण है, कहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये हमारे लिए न्यूज में आ सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये सब हम लोग ट्रेडिशनली काम करेंगे, उसमें कर लेंगे। अभी देखो मध्य भारत का विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया नई दिल्ली में, उसकी थीम थी विकास को तीव्र करना, ठीक है, क्योंकि विद्युत है तभी विकास है, निरंतरता को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर से जोड़ना, ठीक है, ठीक है। तो डेवलपमेंट को फास्ट कर दो, ठीक है, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को सशक्त करो, ठीक है, इंपावर करो, और वैश्विक स्तर पे जुड़ना, ये थीम थी किसकी। अब बस इसको रीडिंग करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं था। आगे देखो, देखो मैंने यहाँ पे महिला लिखा है, आप भी महिला, तो वो वुमेन बोलते ना, वुमेन ऐसे नहीं बोलना आपको, विमेन्स को आपको इज्जत की नजर से देखनी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि भाई एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अब हमको पता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रेडिशनल भी न्यूज में होता है, तो इसके लिए आप चाहो तो एनसीबीसी किस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, आप वो सब चीजें तैयार कर सकते हो, ठीक है, कहां पे प्रोविजन है तैयार कर लो। तो एनसीबीसी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है, कौन, साध्वी निरंजना को, साध्वी निरंजना एनसीबीसी क्या बन गई, अध्यक्ष बनी है। निर्भय, देखो भाई हमने आपको पहले यहाँ पे ध्यान देना करा है यहाँ पे कि हाल ही में महिलाओं को रात्रि में सुरक्षा देने के लिए निर्भय निशा नामक पहल किस गवर्नमेंट ने शुरू किया, ठीक है, किस गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो केरल गवर्नमेंट ने शुरू किया। देखना केरल गवर्नमेंट ने निर्भय निशा नामक एक पहल शुरू किया, निर्भय निशा नामक एक पहल शुरू किया, ठीक है, कब, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को शुरू किया था निर्भय निशा, ठीक है। अब देखो ये निर्भय निशा पहल क्या है, तो निर्भया, सॉरी निर्भय बोलो, निर्भया, निर्भया का मतलब सिंपल सी बात है वुमेन, हमको होता है निर्भया एक निकनेम वायरल हुआ था, ठीक है, निशा मतलब होता है रात, तो वो वुमेन्स जो वर्किंग वुमेन्स है, बेसिकली इसमें टाइमिंग की भी बात बोलेगी, आपको याद नहीं करना है, 8:30 से 5:30 के बीच में जो वर्किंग वुमेन्स है, मतलब जिनका ऑफिस टू हाउस घर आना जाना लगा रहता है, उनको कैसे सशक्त किया सके, उनकी सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित किया सके, इसको ध्यान में रखते हुए केरल गवर्नमेंट ने क्या किया, निर्भया निशा नामक पहल स्टार्ट किया। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रेडिशनली इसका जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पेपर देखेंगे इसको, कह रहा है कि यहां पे, ठीक है, जो जहाज निकल रहे थे उन पे पाबंदी थी, तो जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे, इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। आगे देखिए उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, इम्फाल में, ठीक है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, इम्फाल में। राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। दिल्ली के फैक्ट्स मत याद करना, बाकी सबके याद करना, ठीक है, तो जो याद है उसको टिक मारो, जो नहीं याद है दिल्ली होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया
नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उनको उनकी हेल्थ की बेहतर देखरेख के लिए अनमोल नामक एक पहल स्टार्ट की। तो बच्चे क्या होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं वो बड़ा अनमोल होते हैं, उनकी परवरिश अच्छी कर दो तो क्या है, उनका फिर कोई मोल नहीं होगा। ठीक है, अब अनमोल का देखो फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, मैं बता दूं आपको मेरे भाई, फुल फॉर्म हमेशा एक दो पेपर में आता है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, जो क्वेश्चंस करा रहा हूं जिन जिन फुल फॉर्म्स पे फोकस रहना। अनमोल का देखो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, एडवांस्ड न्यू बॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। ठीक है, तो एडवांस न्यू बॉर्न मॉनिटरिंग, ठीक है, फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर, ऑप्टिमल लाइफ केयर, ये दिमाग में हमको रखना है। हाल ही में किस राज्य की 3 पंचायतों ने जमीनी स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में उत्कृष्ट योगदान दिया? तो एसडीजी को बढ़ावा देने में, एसडीजी को जमीनी स्तर पर लॉन्च करने में, ठीक है, किन त्रिपुरा, देखो यहाँ पे त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में ऑलरेडी 3 वर्ड छिपा है, त्रिपुरा में ऑलरेडी क्या है 3 वर्ड छिपा है। तो त्रिपुरा की 3 पंचायतों को देखो, एक तो यहाँ पे पंचायत वर्ड है ना, तो ना ग्राम और पंचायत बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में 5-6 मिल जाते हैं, देखो यहाँ मिल गया कि इसकी 3 पंचायतों ने जमीनी स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बहुत अच्छा काम किया है एसडीजी को लेकर, और इसके लिए इनको राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो त्रिपुरा से 3 है, देखना। आ जाओ, भारत की पहली बड़ी रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना की शुरुआत कहां की गई? तो तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, रेनबो में रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना। ठीक है, दिमाग रखना कि रेनबो का जो कलर होता है ना वो बड़ा क्या होता है, रोमांटिक कलर होता है, तो गाना वर्ड तेलंगाना, समझ, ऐसे दिमाग रखना कि मतलब कि तेलंगाना, तेलंगाना दिमाग में अपना एक इमेजिनेशन दिमाग में क्रिएट करो, क्योंकि फैक्ट सब नहीं याद रहेंगे भाई, बता दूं आज याद है, पेपर आपको 6 दिसंबर को देना है। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस, अग्निकुल कॉस्मोस एक कंपनी है, कह रहा है कि इनके द्वारा दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का हाल ही में चेन्नई में परीक्षण किया गया। ये देखो दुनिया का पहला है, ये 125% पेपर में आएगा, कितना 125%। आउट ए क्वेश्चन, पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का नाम क्या है? अग्निते, अग्निते, यहां पे आप लिख दो 3D प्रिंटेड, 3D प्रिंटेड लिख दो, क्योंकि अभी 1-2 फैक्ट और मिलेगा। 3D प्रिंटेड एआई। कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना हाल ही में कहां की गई? तो IIM अहमदाबाद के परिसर में। फिर यहां पे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई से रिलेटेड है, एआई लिख दो। ठीक है, कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना कहां की गई? तो वो स्थापना की गई आपका कहां? IIM अहमदाबाद में। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओपन एआई ने किस स्ट्रीमिंग दिग्गज को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक बनाया? तो ओपन एआई ने एशिया पैसिफिक बेल्ट में किसको अपना प्रबंध निदेशक चुना? किसमें वो आशा की किरण दिखी कि ओपन एआई को यहां स्टेब्लिश कर ले? तो किरण मणि, किरण मणि, किरण मणि। ठीक है, तो ओपन एआई ने खुलेआम बोला, ठीक है, ओपनली बोला कि भाई ये हमारे क्या होंगे? प्रबंध निदेशक होंगे। अच्छा भैया, जेवर यूपी में, हमको पता है ये यूपी का न्यूज है कि अभी बहुत प्यारा सा एक एयरपोर्ट यहाँ पे खोला गया, जो दुनिया का, एशिया का, दुनिया का नहीं एशिया का, यहाँ पे टर्म्स याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, तो लिखा है फेयर से फुसरत, 1 रूट 1 फेयर योजना कहां शुरू की गई? ठीक है, तो रीवा मध्य प्रदेश में, रीवा मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने, अब देखो 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसी अवसर पे भारतीय रेलवे ने एक साइन नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया, साइन नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और जो साइन नामक ये एप्लीकेशन है, देखो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या लिखा है? सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट। ठीक है, SHI का मतलब है, ठीक है, नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है? साइन नामक ये ऐप किसने लॉन्च किया? भारतीय रेलवे ने। कब लॉन्च किया? 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। तो हमने 8 मार्च का 2 फैक्ट देखा, एक क्या देखा? निर्भया साथी देखा केरला का, और साइन देखा। आगे आ जाओ भैया, 120 मेगावाट का, यहाँ पे देखो अभी ऊर्जा सेक्टर का न्यूज है, 120 मेगावाट का एक अभी परियोजना का उद्घाटन किया मोदी जी ने। ठीक है, उस परियोजना, वो परियोजना किस नदी पे है? तो कोपिली नदी पे। किस नदी पे है? कोपिली नदी पे है। ठीक है, असम कहां पे? तो कह रहा है कि असम के वेस्ट कार्बो आंगलोंग और दीमा हसाओ जिले में कोपिली नदी पे ये परियोजना स्थित है।
120 मेगावाट की परियोजना लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन। 120 मेगावाट की इस परियोजना का नाम क्या था? लोअर कोपिली। ठीक है, तो कोपिली जो वहां पे वर्ड है एक्चुअली कोपिली रिवर है। ठीक है, ठीक, जल विद्युत परियोजना, कोपिली नदी पे होने के कारण इसका नाम क्या लिखा गया? ठीक है, और लोअर मतलब निचले सेक्टर में है तो लोअर कोपिली बोला गया। ठीक है ना, तो लोअर कोपिली परियोजना कितनी मेगावाट की है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया? 120 मेगावाट का। ठीक है, देना। अच्छा भैया, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा श्री राम। तो अभी हमने देखा कृष्ण जी की एक पेंटिंग भी की थी। ठीक है, एक बहुत महंगे में। ठीक है, वो फिगर से आपको याद रखना है। इसी तरीके से अयोध्या में क्या हुआ, लगभग 200 ईयर ओल्ड, 200 वर्ष पुरानी 400 पेजेस की एक पांडुलिपि जिसका नाम रखा गया तत्व दीपिका। तत्व दीपिका, ठीक है, की प्राप्ति की गई, जो कि एक टीका है रामचरितमानस में। टीका मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, जैसे मान लो। ठीक है, इसकी प्राप्ति की गई, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंत परिषद डीसीआई का अभी नाम चेंज करके कर दिया गया राष्ट्रीय दंत आयोग। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय दंत आयोग। ठीक है, देखो यहां पे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय दंत आयोग। ठीक है, देना। तो नेशनल काउंसिल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेशनल वर्ड मतलब लग गया। ठीक है, बस भारत को हटा इंडिया हटा के। अच्छा, अभी इस एनडीसी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो इस एनडीसी के पहले अध्यक्ष बने तिवारी जी, डॉक्टर संजय तिवारी। कौन? डॉक्टर संजय तिवारी। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो वो है डॉक्टर संजय तिवारी। अब देखो फंसाएगा, बोलेगा हाल ही में राष्ट्रीय दंत आयोग का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय दंत परिषद कर दिया गया। तो एक तो परिषद को आयोग में कन्वर्ट किया गया और भारतीय को राष्ट्रीय में, भारतीय को राष्ट्रीय में, भारतीय को राष्ट्रीय में, ये चीज है। भारतीय दंत आयोग है, एनडीसी है, और एनडीसी के पहले अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय तिवारी। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे फंसाने के आयोग के पास चांसेस है, तो वो आपको फंसा सकता है। ठीक है, जहां फंसाने के चांस रहेगा मैं बताऊंगा। सिपाही जाला पंचायत, देखो एक फिर से पंचायत न्यूज में आई। मैंने आपसे बोला था कि ग्राम और पंचायत जो भी रहे हमको उनको नोट डाउन करना है। तो देखो यहाँ पे एक पंचायत है, तो पंचायत को फिर नोट डाउन करो। ठीक है, इस पंचायत का नाम क्या है? सिपाही जाला पंचायत। कह रहा है हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला है। किसको? सिपाही जाला पंचायत को। ठीक है, किस राज्य में है? त्रिपुरा। आपको पता है कि 3 पंचायतों को मिला है इसके। ठीक है, उसमें एक सिपाही जाला पंचायत है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किस नाम से 13 दिवसीय बहुक्षेत्रीय एकीकृत मारक क्षमता अभ्यास का संचालन किया? तो देखो अब हमको दिमाग में क्या रखना है, ये यूपी का न्यूज है। एक भारतीय सेना के द्वारा एक प्रैक्टिस किया गया जिसका नाम है अमोघ ज्वाला। ठीक है, और हमारे यहाँ ज्वाला कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई, और रहने वाली कहाँ की थी? झांसी में। तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने ये जो अमोघ ज्वाला नामक प्रैक्टिस है वो कहाँ किया? झांसी में, झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में, अमोघ ज्वाला अभियान। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अभी कॉप 2030 2023 कराओ, कॉप 33 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 23 जो क्लाइमेट समिट था उसकी मेजबानी के लिए भारत ने अपना नाम भेजा था, और भारत ने अपना नाम क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो कॉप 33 से भारत ने अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है, आगे आइए। ठीक है, इंडियन ओशनशिप आईओएस सागर पहल, आईओएस सागर पहल। देखो आईओएस सागर पहल के बारे में अगला क्वेश्चन है, ये इसका दूसरा संस्करण है, पिछले साल पहला संस्करण था। तो आईओएस सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? अभी हाल ही में कोच्चि में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? सागरी सहयोग को, जो मरीन कॉपरेशन है, सहयोग है, उसको बढ़ावा दे सके, उसको विस्तार मिल सके, मजबूती मिल सके। तो समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने आईओएस सागर पहले स्टार्ट किया था। उसका दूसरे संस्करण के भी हाल ही में शुरुआत कहां की गई? कोच्चि में। देखो यहाँ पे कालिंजर फोर्ट, कालिंजर फोर्ट याद रखना, ये वही शेरशाह सूरी है, जब तोप का गोला मारता है कालिंजर फोर्ट पे लगता है और आके उसके ऊपर गिरता है और शेरशाह सूरी समाप्त। ठीक है, यही वो कालिंजर फोर्ट है। कालिंजर फोर्ट कहाँ पे है? ये बांदा में स्थित है, बांदा में स्थित है। पेपर में बार क्वेश्चन भी आया कालिंजर फोर्ट कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा इसको बनाया गया था। यहाँ पे कालिंजर में एक क्या है? एक नीलकंठ महादेव मंदिर भी है। देख लो, बड़ा हिस्टोरिकल जगह है कालिंजर। ठीक है, तो ये एक पहाड़ी वाला एरिया है। तो कह रहा है कि इसी पहाड़ी बेल्ट पे दादा, इसी पहाड़ी बेल्ट पे को अभी राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया, राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया, और उत्तर प्रदेश में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, जो आपने आईओएस सागर मिशन 2.0 देखा, ठीक है,
कह रहा है कि भारत की तरफ से कौन सा पोत, ठीक है, कहां भेजा गया, मालदीव भेजा गया। तो INS सुनैना, ठीक है, मालदीव सुनैना लोग ही जाते भी है, ठीक है, तो INS सुनैना, ठीक है, ध्यान देना। भारतीय विद्युत शिखर सम्मेलन, विद्युत शिखर, अभी देखो मैंने आपको पढ़ाया होगा कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी NEP रूल 2026 बना, याद है आपको ना, पढ़ाया हूं। तो इसी तरीके से भारतीय विद्युत शिखर सम्मेलन का समापन हुआ, अभी ये कहां पे इसका आयोजन किया गया, नई दिल्ली में, और अगला जो है 28 में होने वाला है, कहां पे, गांधीनगर में, कहां पे, गांधीनगर में। तो 26 का हुआ कहां, 26 का हुआ नई दिल्ली में, और 28 होगा कहां, तो गांधीनगर में। अच्छा भैया आगे आओ, IIT बॉम्बे रिसर्च पार्क अभी न्यूज में है, ठीक है, तो कह रहा है क्या कि भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का आयोजन अभी हाल ही में कहां किया गया, तो IIT बॉम्बे रिसर्च पार्क में, IIT बॉम्बे रिसर्च पार्क में भारत इनोवेट्स, भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का आयोजन कहां किया गया, तो IIT बॉम्बे रिसर्च पार्क में, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां है, तो भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, देखो ठीक है, कहां स्थित है, कह रहा कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां स्थित है, जिसने अप्रैल 26 में ऐतिहासिकली, ठीक है, क्रिटिकलिटी प्राप्त किया, ठीक है, मतलब ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी प्राप्त किया। तो क्वेश्चन सिंपल समझो कि उस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का नाम बताओ जिसने अभी हाल ही में क्रिटिकलिटी को प्राप्त किया। ये क्या होता है, बहुत फोकस मत करिए, आप में वैसे भी सिलेबस में लिखा है इवेंट पूछेंगे, घटना पूछेंगे, ना कि ये कि क्रिटिकलिटी क्या है फला टाइम का। तो कलपक्कम तमिलनाडु, देखो एक आपका परमाणु संयंत्र भी न्यूज में, अभी और भी अभी कैगा भी न्यूज में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परमाणु रिएक्टर, ठीक है, परमाणु रिएक्टर। तो क्रिटिकलिटी को, ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी को प्राप्त करने वाला कौन है, कलपक्कम तमिलनाडु, ठीक है ना, छोड़ो इसको, यहीं से रीडिंग बस। अच्छा देखो भाई, नरेंद्र मोदी जी ने एक इतिहास बनाया है। एक्चुअली क्या था, सिक्किम के एक CM थे, बहुत लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे, 8,930 दिनों तक मुख्यमंत्री थे। कितना, 8,930 दिन, इधर तो 30 दिन लोग तरस रहे हैं, और ये 8,930 दिन तक बन गए। तो 8,930 दिन तक ये सिक्किम के क्या रहे, CM रहे। तो इनके पास एक रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड क्या था कि सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार का प्रमुख बने रहने का। किसके पास, पवन चामलिंग के पास, पवन चामलिंग क्या है, सिक्किम के मुख्यमंत्री थे पवन चामलिंग। लेकिन अभी इनका रिकॉर्ड, ठीक है, लंबे समय तक निर्वाचित सरकार का प्रमुख बनने का जो इनका रिकॉर्ड था पवन चामलिंग का, वो मोदी जी ने तोड़ दिया। क्योंकि मोदी जी एज ए CM भी बिहार के लगभग 14 साल तक CM रहे हैं, और इधर देखो लगभग आपका हम लोग कह सकते 12 साल से वो PM है, ठीक है। तो इस तरह से जब डेज काउंट हुआ तो 22 मार्च को, ये यहाँ पे डेट ये याद करना है, देखो भाई बहुत क्लियरली वही याद करा रहा हूं जो जरूरी है। 22 मार्च को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक प्रमुख बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। किसने को, 22 मार्च को ये उपलब्धि, और चूंकि हमारे प्रधानमंत्री ने उपलब्धि हासिल की है तो ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है 14 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री रहे, 11 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। गाँवटेक का आयोजन, गाँवटेक बेसिकली गाँव का यहाँ मतलब गाय से है, और तो कह रहा है गाय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एक गाँवटेक करके एक सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा देखिए, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गए, तो क्या जरूरत था, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप महज 14 दिन में, कितना, महज 14 दिन में पहुंचने की उपलब्धि हासिल किसने की, दिव्या सिंह ने, ठीक है। तो इनमें कितनी दिव्य दृष्टि थी, वही ये जान गए कि मैं 14 दिन में साइकिल चला के एवरेस्ट एयरबेस पे पहुंचेंगे, सॉरी एयरबेस बनाओ, एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचेंगे। तो ये भी एक महिला है और महिला की उपलब्धि है, तो हम इसको महिला करके तैयार करेंगे, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी ने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 जारी किया, और भारत किसमें कौन सी रैंक मिली, 13वीं।
आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने मिलके ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स जारी किया। ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स जारी किया किसने? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, यहां पे इंडेक्स लिख दो, ठीक है। और ये कहता क्या है? इंडेक्स कहती है कि दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक स्थलों की एक रिपोर्ट देती है। तो क्या, और इसके साथ ये कहती है कि भारत में जो एक धार्मिक स्थल है तिरुपति बालाजी का मंदिर, वो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल है। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल है तिरुपति बालाजी मंदिर, ठीक है। अच्छा देखिए, फिर एआई न्यूज में अभी हाल ही में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एआई और शिक्षा संस्थान, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर के कैंपस में भारत का पहला नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई सेंटर शुरू किया। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इंफॉल मणिपुर में। एग्री यूथ इंफॉल मणिपुर। तो यूथ अक्सर क्या होता है, ठीक है, कहाँ फॉल कर जाता है, ठीक है। आजकल यूथ पार्लियामेंट में ज्यादा गिर रहा है, मतलब राजनीति में ज्यादा गिर रहा है, ठीक है। तो इंफॉल मणिपुर। भारत का पहला लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया? ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो घर घर एलपीजी पहुंचेगा, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च की गई? ये गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बताओ? उत्तर दो, उत्तराखंड। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला, ठीक है, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? पहला राज्य नहीं, शीर्ष राज्य उत्तराखंड। तो उत्तराखंड शीर्ष राज्य इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू किया। चलिए, अब थोड़ा सा स्पीड को मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 की विजेता है गीतांजलि ओम प्रकाश, ठीक है। और ये गीतांजलि ओम प्रकाश ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक को जीता है। और मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर में। कहाँ आयोजित किया गया? कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया, लोकेशन हो गया। और ये चूंकि पहली महिला है जिन्होंने जीता है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक है, योग 365 करके एक सत्र का आयोजन किया गया, ठीक है, एक सत्र जिसका नाम था #योगा 365, #योगा 365। कह रहा कि आयुष मिनिस्ट्री ने अभी हबिल्ड के साथ मिलकर, आयुष मिनिस्ट्री प्लस हबिल्ड, ये एक एमओयू समझ जाओ कि इन दोनों लोगों के बीच में एक समझौता हुआ कि भाई 100 दिन का, कि हम क्या करते हैं कि योगा को घर घर पहुंचाते हैं, हर घर योगा, ठीक है, निःशुल्क पहुंचाते हैं, ऑनलाइन सेशंस लेंगे #योगा 365 मिशन के तहत या कार्यक्रम के तहत, ठीक है ना। 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय यानी 92 दिन 4 घंटे 45 मिनट में चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भूपति राजू अवनीश वर्मा। तो भैया चूंकि देखिए क्या है, भूपति है, भूपति है तो 7 क्या 17 ज्वालामुखी पर चढ़ जाए भाई, भू फटेगा ही नहीं, उनको पता है कि भाई कि भूपति आ रहा है। तो भूपति राजू अनमीश वर्मा, अनमीश है जानना, ठीक है, तो अनमीश वर्मा। पंजाब सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किस पहल को शुरू किया? तो सीखिया क्रांति 2.0, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, पहले बात तो ये मान लो कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शिक्षा में सुधार, सीखिया क्या मतलब, ठीक है, सीखने से, शिक्षण से संबंधित है। तो सीखिया पहल समझिए किसे? सीखिया क्रांति का संबंध पंजाब से। वर्ल्ड बैंक ने बोला भाई पैसे हमसे ले लो सीखने के लिए, ठीक है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने किस मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए, मतलब देखो इंडोनेशिया में एक मंदिर है उसका नाम है पंबानन मंदिर, पंबानन मंदिर। ये इंडोनेशिया में दक्षिणी जावा में पड़ता है, इंडोनेशिया के दक्षिणी जावा में। तो एक बार इंडोनेशिया की मैपिंग हम लोग देख सकते हैं, जब ट्रेडिशनल करेंगे देख लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि हाल ही में भारत इंडोनेशिया ने किस मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया? तो प्रम्बानन मंदिर, ठीक है। देखो आगे कह रहा है कि प्रकृति 26 शिखर सम्मेलन, ये एक आध बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। ग्रीन फाइनेंसिंग और क्लाइमेट एक्शन को लेकर ये एक हम लोग कह सकते हैं
सम्मेलन है। प्रकृति 2026 सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्लू इकोनॉमी 2.0 पॉलिसी के तहत भारत ने 2026 तक अपने 75 तटीय जिलों को, कितना, 275 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी जलवायु लचीलापन बनाने का लक्ष्य रखा है। कितना? ब्लू इकोनॉमी 2.0 का लक्ष्य है कि 2026 तक, कितना, 2026 तक हम क्या करेंगे कि जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, तो कुल 75 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को, कुल 75 तटीय जिलों को जलवायु लचीलापन यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम एक योजना चलाएंगे, वो है दिव्यांग शक्ति योजना। ठीक है, दिव्यांग जनों को फ्री बस देंगे। तो आंध्र थोड़ा सा निगेटिव लगेगा बट ठीक है, और दिव्यांगजन मैच कर जाएगा। तो कल को पूछ दे दिव्यांग शक्ति योजना, तो आप मैच कराना नाम से, इमेजिनेशन, इसके मतलब गेस करो। हर फैक्ट याद भी नहीं जाना, जो गेस हो सकते हैं उसे गेस करो। ठीक है, ओके। आगे कह रहा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ये तो हम लोग ट्रेडिशनल देखेंगे। कह रहा है कि अभी इसने क्या किया कि जो आक्रामक प्रजातियां आती है, जो एग्रेसिव स्पीसीज है, विदेशी प्रजातियां हैं, ठीक है, उनके बारे में कह रहा है कि इनसे निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई। और इस विशेषज्ञ समिति की धरोहर कौन है, अध्यक्ष कौन है? धनंजय मोहन। धनंजय से बड़ा एग्रेसिव कौन हो सकता है? शांत और एग्रेसिव दोनों, और वो भी मोहन लगाओ तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, धनंजय आई थिंक अर्जुन को कहते थे ना, एक बार आप, मतलब ठीक है, जहां तक मुझे लगता है अर्जुन को ही कहते थे धनंजय। ठीक है, तो आक्रामक प्रजातियों पे एक अध्यक्षता करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनी, ठीक, और उसकी अध्यक्षता करेंगे धनंजय मोहन। ठीक है, तारागिरी F41 जिसको हम लोग कहते हैं, तारागिरी अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुई, जो कि क्या है, जो कि एक स्टील्थ फ्रेगेट है, जो कि एक स्टील्थ फ्रेगेट है। ठीक है, इसको भारतीय नौसेना को शामिल किया गया, यहाँ पे विशाखापट्टनम में इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। ठीक है, विशाखापट्टनम में। तारागिरी क्या है? एक स्टील्थ फ्रेगेट है जिसको भारतीय नौसेना को दिया गया, कहां पे? विशाखापट्टनम में। ठीक है, निगोल वन पहल हाल ही में आपके मणिपुर राज्य ने स्टार्ट किया। निगोल वन पहल, इसका उद्देश्य था कि हमको क्या करना होगा, सामुदायिक भागीदारी में वन संरक्षण, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके, इसकी सिक्योरिटी को लेके सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देना होगा। और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आपके मणिपुर ने निगोल वन पहल शुरू किया। क्या? निगोल वन पहल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अब देखो फिर यहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, तो ये कई सारे सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, ये जब डिटेल में होगा वहां पढ़ेंगे। बट कह रहा है कि 5 हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को उठा ले, अगर चाहे हम इलेक्ट्रिकल उठा ले, मैकेनिकल उठा ले, कंप्यूटर साइंस उठा ले, केमिकल उठा ले, सिविल उठा ले, ये क्या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। आप पूछो ना कि किस ब्रांच से हो, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल और सिविल। तो कह रहा है ये 5 प्रमुख इंजीनियरिंग विषयों में, ठीक है, ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कहती है कि भाई कि आईटी दिल्ली भारत में टॉप संस्थान है। इसको दुनिया के सिर्फ 50 कॉलेजेस में इसने इन सभी विषयों में अपना रैंक बनाया, अंडर 50 हर जगह पे, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, केमिकल हो, सिविल हो। ठीक है ना, ज्यादा ठीक, ओके। चलो आगे कह रहा है, हाल ही में 3 एआई कौशल पहल का शुभारंभ किया गया। वो 3 एआई कौशल पहल जिसको अश्विनी वैष्णव जी, जो कि सूचना प्रसारण मंत्री है, उन्होंने लॉन्च किया। वो 3 एआई पहल क्या है, तो देखो मैंने फिर यहाँ पे एआई लिख दिया। उसके में एक का नाम है माई वेब्स, दूसरा है इनबिल्ट टीवी ट्यूनर, और तीसरा है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड। ये 3 एआई कौशल पहल है। ठीक है, एआई, तो इस 3 एआई कौशल पहल को हम लोगों ने क्लियरली देख लिया, इन 3 एआई कौशल पहल को। अगला देखो, ठीक है, कह रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट का पहला सफल विकास। अब देखो, अब यहां पे स्वदेशी रूप से लंबी दूरी का, ये पहली बात ध्यान देना है। देखो भारत में आकाश है, भारत का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम, हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय में इसका प्रयोग देखा। ये शॉर्ट रेंज है, भारत का मिडिल रेंज, ठीक है, मिडिल रेंज, ठीक है, ठीक है,
सरफेस टू एयर मिसाइल, ये मध्यम दूरी का हमारे पास स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। लॉन्ग दूरी के लिए भी हमने क्या किया, स्वदेशी रूप से एक एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया, उसका नाम है प्रोजेक्ट कुसा। उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट कुसा। ठीक है, इसका परीक्षण हो गया और इसको भारत का S-400 भी कहते हैं, इसको भारत का S-400 भी कहा जा रहा है, प्रोजेक्ट कुसा। यूसीसी को अभी यूसीसी बिल पास हो गया कहां पे, गुजरात में भी। अमित शाह जी ने बोला भाई जनगणना 2027 का पहला चरण अभी 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, तो कह रहा है जनगणना 2027 का शुभंकर कौन होगा, ये डिसाइड किया गया। तो जो पुरुष शुभंकर होगा में विकास पुरुष यानी विकास, और प्रगति महिला तो प्रगति महिला, विकास पुरुष और प्रगति महिला। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, कह रहा है कि हट्टी रसाला महोत्सव भारत में किस राज्य में आयोजित किया गया, तो हट्टी रसाला महोत्सव आपका महाराष्ट्र में लागू, ठीक है ना। तो हट्टी रसाला महोत्सव भारत में किस राज्य में मनाया गया, महाराष्ट्र में मनाया गया। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च की गई, तो सक्षम कौशल जनगणना। ये भारत की पहली AI संचालित जनगणना है। ठीक है, भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना है, जिसका नाम रखा गया है सक्षम कौशल जनगणना। ठीक है, हर शक्ति 5.0, हर ही बता रहे हैं महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, सॉरी शक्ति बोल दिया हूं। हर स्टार्ट 5.0, स्टार्ट बता रहा है कि ये उद्यमिता इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो कह रहा है कि अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने क्या किया है, महिला नेतृत्व वाले जो स्टार्टअप्स है और जो उद्यमिता है, उद्यमी महिलाएं हैं, उनमें मतलब इनमें बढ़ावा देने के लिए, इनमें और विकास करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था हर स्टार्ट 5.0। 5.0 मतलब 5वां संस्करण होगा। तो मैंने आप लिखा ना कि इसी के तर्ज पे यूपी में भी लागू करना चाहिए। मतलब कल को हम लोग अगर दिखाएं कि महिलाओं को कैसे हम लोग इकोनॉमिकली इंपावर कर सकते हैं और हमको सुझाव देना हो, तो हम बता सकते हैं कि हर स्टार्ट 5.0, हर स्टार्ट जो कि गुजरात गवर्नमेंट की क्या है, एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की एक योजना है। इसी के तर्ज पे भारत यूपी में भी शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप समझौता अभी हाल ही में भारत ने किससे किया, फिनलैंड के साथ। ठीक है, तो भाई एकदम फाइन होके मोबिलिटी करो। ठीक है, तो मोबिलिटी और माइग्रेशन समझौता हमने फिनलैंड के साथ किया। पर अब देखो फिर एक महिला उपलब्धि हासिल किया, तो ऐसे ब्रैकेट में महिला आप लिख दो, फिर से एक महिला ने है तो उपलब्धि में महिला लिख दो, ऐसे महिला। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, किसी भी भारत में जो कार्यशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मैंने बोला था ना अभी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र और भी न्यूज में, ऊपर अपने कल्पाकम पढ़ा, अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो। तो कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख कौन बनी, RM नच्चमाई। RM, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख जो बनी है वो कौन है, उनकी माँ, उनके नाम में है माई वर्ड, माता मेरे को माता को लोग माई बोलते हैं, तो माई वर्ड है। ठीक है, और इनको अभी कैगा कर्नाटक के, यहाँ पे देखो कहीं लिखा होगा, देखो कर्नाटक स्थित कैगा कर्नाटक का जो परमाणु संयंत्र है उसका जो जनरेटिंग स्टेशन 3-4 है उसका उनको प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। दिल्ली मेट्रो का सर्कुलर अभी लाइन स्टार्ट हुआ, उसके बारे में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये वजीराबाद वाले सब जान रहे होंगे, वही है। ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTES प्लांट अभी हाल ही में कावरत्ती लक्षद्वीप पे स्टार्ट किया गया। इसका फायदा होगा कि अब देखो इसके बहुत से फायदे हैं। एक तो जो डीजल जनरेटर पे आइलैंड्स की भूमिका डिपेंडेंसी थी वो कम होगा। ठीक है, आयात कम होगा, क्लीन एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इससे एक्वाकल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा, तो बहुत से फायदे हैं। तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का अभी पायलट प्लान कावरत्ती में स्टार्ट किया गया। जब इसके सक्सेस होगा तो और जगहों पे लॉन्च किया जाएगा। हर घर नल जल योजना हमको पता है, अभी जल शक्ति मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत 2.0 के तहत, ठीक है, हर घर नल जल योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया। कब तक, 2028 तक। 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाली सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाली सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। मदुरई हवाई अड्डा को अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। हरीश राणा आपको पता है कि भाई 13 साल से कोमा में चले थे, अभी इनको पैसिव यूथेनेसिया दिया गया। दिल्ली एम्स ने पैसिव यूथेनेसिया को प्रोसेस को आगे बढ़ाया। आहार 2026, ठीक है, कह रहा कि नई दिल्ली में आहार 2026, नई दिल्ली में आयोजन किया गया किसका, आहार 2026 का। और इसमें एज अ भागीदार देश, पार्टनरशिप कंट्री के तौर पे इटली ने हिस्सा लिया।
भागीदार निष्क्रिय तौर पे कौन हिस्सा लिया? इटली ने हिस्सा लिया। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता और झीलों, फिर देखो यहाँ पे वायु गुणवत्ता है, कह रहा कि गुजरात सरकार ने एक डिसीजन लिया कि जो अर्बन एरिया है वहां की एयर क्वालिटी हो या वहां पे जो लेक्स है उनकी 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 क्या निगरानी करनी, कैसे निगरानी होनी चाहिए, उसको मॉनिटर करने के लिए लेक एंड एयर वॉच रियल टाइम निगरानी पहल की शुरुआत की। लेक एंड एयर वॉच रियल टाइम निगरानी पहल की शुरुआत की। ठीक है, आगे देखिए, आगे है लीड डलना। अब कह रहा है कि बेसिकली हरियाणा में रिलायंस मेट सिटी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मेट्रोपोलिस परियोजना। हरियाणा में रिलायंस मेट सिटी का एक प्रोजेक्ट है मेट्रोपोलिस परियोजना। कि जो ये मेट्रोपोलिस परियोजना है, ठीक है, अभी हाल ही में इसको लीड प्लेटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया। क्या दिया गया? लीड प्लेटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया, LEED लीड प्लेटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया। तो जो ये लीड प्लेटिनम सर्टिफिकेशन है, ये यूएस की एक ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसके द्वारा दिया जाता है। लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन है। ठीक है, अच्छा क्यों दिया गया? तो देखो, लीड का मतलब होता है, L से होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एडवांसमेंटल डिजाइन एनवायरमेंटल डिजाइन। तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन, ये लीड प्रोजेक्ट है। कह रहा है कि लीड प्लेटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया। लीड वैश्विक स्तर पर सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त ग्रीन बिल्डिंग सामुदायिक प्रमाणन ढांचा है। ग्रीन बिल्डिंग सामुदायिक प्रमाणन ढांचा है। राजस्थान में देखो एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू। ठीक है ना, तो माउंट आबू का भी नाम बदल दिया गया। माउंट आबू का नाम बदल कर रख दिया गया अबू राजा, नाम परिवर्तन किया गया अबू राजा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है माउंट कॉर्नी, जो कि अभी भारत यात्रा पे आए थे। माउंट कॉर्नी, ठीक है, फरवरी में भारत यात्रा पे थे, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है। ये आए तो चूंकि कनाडा में क्या है, यूरेनियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। यूरेनियम, तुमने बोला कि भाई साहब हमको कुछ यूरेनियम दोगे क्या, MOU करोगे क्या? तो उन्होंने बोला भाई चलो हम देते हैं $2.6 अरब की वैल्यू में जितना यूरेनियम आएगा हम उसका MOU करते हैं, आपको दे देंगे $2.6 का। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। इस अवसर पर जो क्या किया गया, महिला खेल लीग, एक महिला खेल लीग का विशेष संस्करण का आयोजन किया गया। किस नाम से? अस्मिता नाम से। किस नाम से? अस्मिता नाम से। अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। तो ये फुल फॉर्म है। ठीक है, रायसीना डायलॉग का भी आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी ये कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। थीम क्या थी? संस्कार अभिकथन सामंजस्य उन्नति। संस्कार अभिकथन का सामंजस्य उन्नति रायसीना डायलॉग की थीम थी। ठीक है, इस संवाद में रायसीना डायलॉग जो दिल्ली में हुआ, इसमें फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, ये हमारे क्या है? ये हमारे मुख्य अतिथि थे। ठीक है ना, मुख्य अतिथि थे। अच्छा, इसकी आगे का मुझे लगता है ना कि हम लोग अगर कल ही देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 1 घंटे 13 मिनट की क्लास होगी। क्लास अपलोड करने का टाइम भी आ गया है। ठीक है, और कल खींचते बाकी क्लास। ठीक ना, जय हिंद।